हेलो दोस्तों, मैं सुनील गिरी स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल प्लस पॉइंट क्लासेज में। जहां हम एसएससी जो इंग्लिश अजय कुमार सिंह की जो न्यू एडिशन बुक्स हैं 2020-21 एडिशन है, उसका जो प्रैक्टिस सेट करेंगे, जो एसएससी सीजीएल 2019 के प्रीवियस ईयर सेट हैं। इससे पहले हम 3 सेट डिस्कस कर चुके हैं। आज हमारा फोर्थ नंबर सेट है, उसको हम डिटेल सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, मोटिवेशनल कोट्स के साथ इसकी सेट को बहुत ही कम टाइम में हम सॉल्व करने वाले हैं। जैसे कि इस सेट को इस तरह की सॉल्व करवाऊंगा मैं आपको कि आपको एग्जाम में कैसे इस सेट को करना है, वैसे आपको उस तरीके से सॉल्व करवाऊंगा। तो मोटिवेशनल कोट्स के साथ इस जो सीरीज को स्टार्ट करते हैं। मोटिवेशनल कोट्स हैं आपका, एजुकेशन एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन। एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। मतलब एजुकेशन है जो बहुत ही शक्तिशाली हथियार है, जिसकी मदद से आप पूरी दुनिया को चेंज कर सकते हो। ये हमारे कहा था नेल्सन मंडेला, जो कि अफ्रीका के गांधी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कहता है कि आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट सेनोनिम बताना है। तो सेनोनिम बताना है तो वर्ड क्या है हमारे पास? सेकर्ड। सेकर्ड का अगर हिंदी मीनिंग देखें तो पवित्र कह सकते हैं, और इंग्लिश में पाइस भी कहते हैं, PIOUS। इसका मतलब भी पवित्र होता है। होलिका मीन्स भी पवित्र होता है। ठीक है, और प्रीसियस का अर्थ होता है मेहनती। ठीक है, और वैल्यूड का अर्थ भी होता है कीमती कह सकते हैं, और प्रीसियस का अर्थ महंगा। ठीक है, और वैल्यूड का अर्थ महंगा, और स्कार्स का मतलब होता है कमी, किसी चीज़ की कमी। ठीक है, तो यहाँ प्रीसियस हो गया महंगा, वैल्यूड का अर्थ भी महंगा, और स्कार्स का मतलब कमी हो गया, होली का मतलब पवित्र। तो यहाँ पे सिनोनिम पूछा है तो इसका ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर 2 पर बढ़ते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है आपको। क्या बताना है? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ए गेम इन विच नाइदर पार्टी विंस। मतलब एक ऐसा गेम जिसमें कोई भी पार्टी नहीं जीतती है, मतलब दोनों बराबर। अगर आप जैसे मैच देखते हो, तो अगर दोनों टीम्स बराबर रन बना देती हैं, तो आप क्या कहते हो? मैच ड्रॉ हो गया। क्या हो गया? ड्रॉ हो गया। तो इसके लिए आप ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। इक्वल इसके लिए यूज नहीं होते हैं, फ्लॉप भी नहीं होता है, क्वाइट भी इसके लिए यूज नहीं होता, यूज होता है आपका ड्रॉ। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे बीच है, आपको बताना है पेसिव फॉर्म। देखो, पेसिव फॉर्म एक्चुअली चीज़ क्या होती है कि आपको जो मेन फोकस होता है आपकी हेल्पिंग वर्ब पे होना चाहिए। हेल्पिंग वर्ब कैसे चेंज करते हैं, आपको टेंस का नॉलेज होना चाहिए। टेंस के अकॉर्डिंग आप इस पेसिव फॉर्म को कर सकते हो। अगर आप ध्यान से देखें तो द चिल्ड्रन सेंग द नेशनल एंथम विद द ग्रेट एंथुजम। देखो, सिंग सेंग संग, तो सिंग सेंग संग ये हो गई V2। क्या हो गई? V2 हो गई, V2। और आपको पता है V2 किस में होती है? V2 होती है आपके पास्ट इंडेफिनेट में। और पास्ट इंडेफिनेट हो गया ये टेंस, तो पास्ट इंडेफिनेट जाएगा पास्ट कंटिन्यूस में। और पास्ट कंटिन्यूस की जो हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे वॉज वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वॉज वर यहाँ पे हो रखा है यूज, तो ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा कैंसिल। ऑप्शन नंबर बी तो आपका कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि इसमें हैड हो गया, हैज बीन हो गया। ठीक है, इज संग नहीं होगा, क्योंकि ये हो गया आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, ये नहीं होगा। तो द नेशनल एंथम वॉज। अब देखो, दो टेंस हो गए, आपने दो, आपको ऑप्शन बच गए ए और डी। अब आप क्या करोगे? वॉज संग करोगे या वॉज बीइंग? एक चीज बता दूं कि जब ये बीइंग आता है तो हमेशा अगर पहले आपका कंटिन्यूस टेंस है, जो बी की फॉर्म है इज, एम, आर, वॉज, वर, वो अगर आपके होती हैं तो आता है बीइंग। पर यहाँ पे आपका जो है इंडेफिनेट टेंस है, सिंपल टेंस है, तो ये जाएगा सीधा वॉज वर प्लस वर्ब थर्ड में। तो आपका ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं अगले तरफ। तो इनकरेक्टली स्पेल्ड बताना है, जो गलत मीनिंग कौन सी है। देखो, एलियन की स्पेलिंग सही है। ठीक है, ऑफुल का मतलब भद्दा होता है, यह भी सही हो गया। ऑलरेडी का है वो स्पेलिंग सही है, और एक्रोस की स्पेलिंग मुझे गलत लगी है। देखो, ACROSS होता है, ACROSS
ROS, सिंगल सी आएगा, ACROSS, ये हो जाएगा आपका का सही स्पेलिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम। द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम बताना है। तो एंटोनिम क्या हो जाएगा, नेटिव का। देखो नेटिव का अर्थ होता है एक ही देश के देशज या राष्ट्रीय कह सकते हैं ना। तो अर्बन का अर्थ हो गया रस्टिक, गंवार हो गया, असभ्य कह सकते हैं अपन, बोल्ड कह सकते हैं ना। और रूरल का अर्थ ग्रामीण हो गया, अर्बन का अर्थ शहरी हो गया, और फॉरेन का अर्थ विदेशी हो गया। देखो जो हमारे राष्ट्र का अर्थ है, जो हैं लोग उन्हें हम नेटिव कहते हैं, जो बाहर के हैं उनको फॉरेन कहेंगे। एंटोनिम पूछे हैं तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 6। देखो 6 में आपको बताना है ईडियम। ईडियम क्या है, लुक डाउन, लुक डाउन अपॉन, लुक डाउन अपॉन। देखो इसमें आपको लग भी रहा है, लुक का मीन होता है देखना, डाउन यानी नीचे, अपॉन। ठीक है, मतलब अगर किसी को नीची नज़रों से देखना, मतलब उसको बहुत ही नीची नज़र से देखने का अर्थ है बहुत घटिया समझना, है ना। तो आप हम क्या कहोगे कि भाई लुक, इसमें ऑप्शन ए तो हो नहीं सकता, टू लुक फॉर समथिंग अंडरग्राउंड, ठीक है, यह हो नहीं सकता। टू बी फुल ऑफ गल्ट, दो से भरा हो नहीं सकता। टू लुक डाउन फ्रॉम ए हाइट, यह भी हो नहीं सकता। टू कंसिडर समवन इन्फीरियर, देखो वर्ड होता है इन्फीरियर और सुपीरियर। सुपीरियर का अर्थ होता है बहुत ही हाई क्वालिटी होती है, उसके लिए सुपीरियर यूज करते हैं, और इन्फीरियर का अर्थ होता है बहुत ही घटिया क्वालिटी। तो यहाँ पे लुक डाउन अपॉन मतलब किसी को बहुत ही नीची नज़र से देखना, तो उसका ऑप्शन नंबर आपका डी है वो करेक्ट हो जाएगा। टू कंसिडर समवन इन्फीरियर, मतलब किसी को नीचा समझना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे बीच है, आपके पास क्लोज टेस्ट है। इस क्लोज टेस्ट को आपको जो ये फिलर्स दे रखे हैं इनको फिल करना है। तो एडवर्टाइजिंग इज द प्रमोशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस। देखो एक वर्ड है, ये चीज आप पढ़ोगे नाउन वगैरह में कि गुड का अर्थ होता है और गुड्स का अर्थ होता है। देखो गुड का अर्थ अच्छा होता है और गुड्स का अर्थ सामान होता है। ठीक है, तो एडवर्टाइजिंग इज द प्रमोशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। एक चीज और बता दूं, जब ये एंड से ये आपका हो जाएगा, देखो एडवर्टाइजिंग, सबसे पहले तो एडवर्टाइजिंग पे आते हैं। तो एडवर्टाइजिंग क्या है, तो अगर आपके पास वर्ब है एडवर्टाइज, मतलब कोई किसी चीज का प्रचार करना, एडवर्टाइज कर दिया। पर अगर उसके साथ में अगर आईएनजी जोड़ देते हैं तो वो एज ए जेरेंड यूज करता है, और जेरेंड है वो एज ए नाउन यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इज के लिए सब्जेक्ट कौन हो गया, एडवर्टाइजिंग। ठीक है, क्योंकि ये जेरेंड बन गया आपका, तो सब्जेक्ट के रूप में कार्य कर सकते हैं। तो एडवर्टाइजिंग इज द प्रमोशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब देखो एंड के साथ जुड़ा है तो ये प्लूरल है, तो ये भी प्लूरल हो गया। ठीक है, तो जो एडवर्टाइजिंग है किसका प्रमोशन है, सामान का और सेवाओं का जो एडवर्टाइजिंग है वो प्रमोशन है। ठीक है, इट प्रोवाइड्स, जो प्रोवाइड कराता है, कौन, प्रमोशन, गुड्स और सर्विस का प्रमोशन ये जो प्रोवाइड कराता है, एन डॉट टू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। अब ये क्या करेगा, अपॉर्चुनिटी देगा अपन को। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। देखो इवेंट हो नहीं सकता, क्योंकि हमें जो गुड्स और जो सर्विसेज हैं वो कंपनी को क्या प्रोवाइड कराती है, अपॉर्चुनिटी तो प्रोवाइड कराती हैं उनको बेचने के लिए। तो अपॉर्चुनिटी टू द मैन्युफैक्चरिंग कंपनी टू सेल देयर प्रोडक्ट। कंपनी क्या सेल करती है, प्रोडक्ट करती है, न कि आउटकम। आउटकम का अर्थ होता है तो सैलरी हो जाती है ना। और कंपाउंड्स अलग चीज हो जाती हैं और प्रोडक्ट्स कंपनी का हो जाता है, क्रिएशन अलग चीज होते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसमें आपका फिलर में हो जाएगा 8 नंबर में, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 9 नंबर पे हमारे जो फिलर हैं, तो बेटर देन, हाँ चलो यहाँ पे क्या कहता है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी टू सेल देयर प्रोडक्ट्स बेटर देन अदर कंपिटिटर्स। यहाँ पे एस यूज करना बहुत ज़रूरी हो गया, क्योंकि यहाँ पे आपके कंपैरिजन हो रही है। कंपैरिजन का अर्थ हो रही है प्रोडक्ट्स के बीच में, तो आपको यहाँ पे एस यूज करना पड़ेगा, क्योंकि दूसरे कंपटीटर से कंपैरिजन हो रही है, तो एस यूज किया गया। ठीक है, एवरी टाइम वी स्विच ऑन द टेलीविजन या ऑफ द टेलीविजन वी फाइंड। अगर हम ऑन करेंगे तभी तो हम कुछ पाएंगे, तो यहाँ पे ऑफ नहीं होके ऑन होएगा।
तो 9 में ऑन कहाँ पे है आप देखो, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो क्या कहा कि एवरी टाइम जब भी हम वी स्विच ऑन द टेलीविज़न वी फाइंड सम प्रोडक्ट्स, हम प्रोडक्ट्स कुछ प्रोडक्ट्स पाते हैं जब टीवी को चालू करते हैं। और द अदर डॉट आ गया आपका फिलर और पुश टूवर्ड अर्थ। तो एक चीज बता दूं कि पुश टूवर्ड्स का अर्थ होता है कि यहाँ पे कुछ हमें ऑफर करने के सेंस में, हमारी तरफ ऑफर करने के सेंस में यूज हुआ है। तो और दी अदर बीइंग या टू बी, क्या चीज होगा, टू बी होगा या बी होगा या बीइंग होगा या। अब देखो यहाँ पे पेसिव बनेगा, तो पेसिव के लिए टू बी यूज करेंगे, क्या करेंगे, टू बी। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो हम कहेंगे कि वी फाइंड सम प्रोडक्ट्स और दी अदर टू बी पुश टुवर्ड्स अर्स, हमारी तरफ यहाँ जो पुश किया जाता है ना, पुश टुवर्ड्स अस, हमारी तरफ ऑफर किया जाता है, ठीक है। इट कैनॉट बी डिनाइड, इसको मना भी नहीं किया जा सकता है, ठीक है। इट कैनॉट बी डिनाइड दैट दी मोटिव बिहाइंड कॉमर्शियल एडवर्टाइजिंग इज टू इंक्रीज सेल्स एंड अर्न मोर प्रॉफिट। तो यहाँ पे आपके 11 नंबर पे मोटिव हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ हम 12 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं कि ग्रामेटिकल एरर बतानी है आपको, ग्रामेटिकल एरर बतानी है। तो ही मैरिड विथ ए रिच हेरेस लास्ट ईयर। तो देखो मैरिड जब एज ए अफर्मेटिव सेंटेंस या जो एक्टिव वॉइस में यूज होता है, तो हम क्या कहेंगे, इसके साथ कोई भी प्रीपोजिशन यूज नहीं करते। तो पहली बात तो विथ प्रीपोजिशन यहाँ पे गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर हाँ पेसिव वॉइस में अगर ये सेंटेंस होता तो हम इसके साथ विथ यूज कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे विथ नहीं टू यूज करते थे, मैरिड टू होता है, किससे, मैरिड टू होता है, ही मैरिड टू यूज होता था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे बीच है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम बताना है आपको। WEAR वेरी का अर्थ बताना है, इसका मतलब होता है कहीं थकआउट से, ठीक है। तो यहाँ पे देखें आपको सिनोनिम बताना है थकआउट से रिलेटेड। तो यहाँ पे देखो रेस्टलेस हो जाएगा, तो केयरलेस हो गया, रेस्टलेस मीन्स केयरलेस। और टच्ची का अर्थ होता है और लाइवली, या टच्ची और लाइवली है तो सिनोनिम हो जाएंगे, ठीक है। एग्जॉस्टेड का अर्थ होता है थका हुआ, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर 14 नंबर क्वेश्चन हमारे जम्बल्ड है। जम्बल्ड क्या कहता है कि वाइल ही वॉज, अब ही कौन है, रमेश। तो ऑप्शन आप अगर देखो तो यहाँ पे भी ही यूज हुआ है जो प्रोनाउन है, तो यहाँ पे भी ही यूज हुआ है प्रोनाउन, तो यहाँ पे भी ही प्रोनाउन यूज हुआ, पर हुआ किसके लिए, ये रमेश के लिए हुआ। तो ऑप्शन नंबर जो आपका जो पैराजम्बल है वो हमेशा बी से स्टार्ट होगा, तो बी से स्टार्ट होने वाले तो आपका डी कैंसिल हो गया, डी आपने कैंसिल कर दिया, सी आप ए आपने कैंसिल कर दिया। अब आंसर होगा आपका सी और बी में से, ठीक है। तो बी के बाद में डी आएगा या सी, आपको पता होना चाहिए। रमेश ऑलवेज वरीड अबाउट हाउ ही वुड बिकम सिक एंड वीक इन ओल्ड एज, ठीक है। तो वो चिंतित रहता है हमेशा के लिए कि वो कैसा मतलब फ्यूचर में सिक एंड वीक इन ओल्ड, कितना मतलब सिक और वीक होगा, बीमार और कमजोर हो जाएगा ओल्ड एज में। तो ही फियर्ड, वो डरा हुआ, दैट ही माइट इवन लॉस देयर साइट, वो अपनी जो नज़र को खो देगा, एंड गो बिहाइंड, अंधा हो जाएगा, ठीक है। तो टू ट्राई, वो ट्राई करता है कि हाउ ही वुड कॉप विथ, कॉप विथ का अर्थ होता है एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा अपन को देते हैं कॉप अप विथ, कॉप अप विथ दे के क्वेश्चन पूछते हैं। तो कॉप विथ का अर्थ होता है किसी के साथ सामंजस्य बैठाना, वो मतलब ही वुड बी कॉप विथ ब्लाइंडनेस, कि वो कैसे हैं ब्लाइंड के, ब्लाइंडनेस के साथ मतलब सामंजस्य बैठाएगा। तो रमेश स्टार्टेड वॉकिंग विथ हिज आइज क्लोज, मतलब रमेश हैं वो स्टार्ट कर दिया था चलना उसकी बंद आंखों के साथ में, ठीक है, आंखें बंद करके वो चलना शुरू कर दिया था। तो ये आपका हो गया कि इसके बाद में बी के बाद में डी सूटेबल है, डी के बाद में सी सूटेबल है। तो बी डी सी कहाँ पे है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इनकरेक्टली स्पेल्ड बतानी है आपको, इनकरेक्ट कौन सा होता हो जाएगा,
गाइडेंस GUIDANC बिल्कुल सही है। गलती बिल्कुल सही है, GUILTY सही है। और गार्जियन GUARDAN बिल्कुल सही है। और गारंटी देखो GUARANTY नहीं होके यहाँ पे डबल ई होता है, क्या होता है, डबल ई होता, तो ये स्पेलिंग आपकी सही हो जाती है। ठीक है, तो गारंटी का अर्थ होता है हाँ, किसी चीज को गारंटी में लेते हैं ना आप, वो चीज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ईडीएम बताना है इसका, कीप एब्रेस्ट ऑफ। देखो कीप एब्रेस्ट का ऑफ का अर्थ आपको सीधे याद रखना, खुद को अपडेट रखना। तो यहाँ पे आप देखो ऐसा कुछ अर्थ आपको किस में मिल रहा है, तो आप देखो ए में नहीं मिल रहा है, बी में नहीं मिल रहा है, पर सी में देखो कीप वन सेल्फ अपडेटेड, खुद को अपडेटेड रखना। तो यह कीप एब्रेस्ट ऑफ का अर्थ होता है कीप वन सेल्फ अपडेट। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। गिवन बिलो आर फॉर जम्बल्ड, देखो जम्बल्ड दे रखा है, फिर से जम्बल्ड आ गया हमारा। तो वेन एट काल्फ बोरन अंडर वाटर दी मदर, देखो ये दी मदर यूज हुआ तो किसी न किसी चीज को पहले मदर के रूप में इसको डेफिनेट किया गया है। तो डेफिनेट किया गया तो वो चीज क्या हो सकती है, दी यंग वंस, मतलब काल्प की बात कर रहा है, तो ये होगा नहीं, ए होगा नहीं स्टार्टिंग में, बी होगा नहीं। सी ऑप्टन अनदर वेल, तो हाँ कहीं ना कहीं वेल से रिलेशन हुआ है। तो आप देखो वेल्स हैव हैवी डेवलप्ड मैटरनल इंस्टिक्ट। ठीक है, तो ये हो गया आपके डी से स्टार्ट होगा, तो ऑप्शन नंबर सी आपका इनकरेक्ट हो जाएगा पहली बात। ठीक है, डी से स्टार्ट होगा तो बी भी कैंसिल हो जाएगा। अब डी के बाद में ए आएगा या बी आएगा, तो डी के बाद में देखो वेल्स है वो हाईली डेवलप्ड मेटल इंटेलिजेंट है, तो इंटेंसेक्ट। तो यहाँ पे क्या करोगे, या तो आपको लेना है डी के बाद में बी या डी के बाद में ए। फिर क्या हुआ, वैन ए काल्प इज बोर्न, फिर बाद में काल्प की बात होगी, फिर काल्प है वो बड़ा होगा, तो ए आएगा, डी के बाद में ए आएगा, फिर ए के बाद में बी आएगा, तो डी ए बी। तो डी ए बी कहाँ पे है, डी ए बी, सॉरी, often another well assist the mother nudging the baby gently and encouraging it to swim. When a calf is born under one, the mother must get it to surface before it drowns. ठीक है, तो ए के बाद में आएगा आपके सी, ए के बाद में आएगा, तो डी ए सी कहाँ पे है, डी ए सी, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। Select the most appropriate option to substitute the underlying segment given for it there. आपको इम्प्रूवमेंट बताना है। तो मदर वॉज वॉचिंग ए मूवी व्हेन द लाइट्स वर गोइंग ऑफ, देखो गोइंग ऑफ नहीं होता है, देखो मदर्स वॉज वॉचिंग, तो पहली बात तो टेंस हो गया आपका पास्ट टेंस, तो हैव तो आना है नहीं। ठीक है, इम्प्रूवमेंट वर गोइंग, ठीक है, लाइट्स वर गोइंग नहीं होता है, लाइट्स वेंट ऑफ होता है ना। तो ऑप्शन ये आपका, सॉरी, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, वेंट ऑफ हो गया, गोइंग ऑफ यहाँ पे आएगा नहीं। ठीक है, तो ने आपका बी ऑप्शन है इसमें जो इम्प्रूवमेंट में सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस, इसका इनकरेक्ट फॉर्म बताना है, तो सॉरी इनडायरेक्ट फॉर्म, तो इनडायरेक्ट फॉर्म आपका क्या हो जाएगा, देखो एक चीज बता दूं कि कैन हमेशा, अगर आपका सेंटेंस है वो इंट्रोगेटिव है, तो पहले तो वो इफ या वेदर से जुड़ेगा। ठीक है, तो पहली इफ या वेदर से, दूसरी कैन जाएगा कुड में, और तीसरी बात ये जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है वो असरेटिव में चेंज होगा। तो पहली बात तो देखो भाई कि कुड कहाँ पे है, तो कुड पे, यहाँ पे कैन हो गया तो ये तो हो नहीं सकता, ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे कैन है तो ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे कुड है तो ये हो सकता है, और यहाँ ये भी हो सकता है। अब देखो पूरा सेंटेंस देखे तो सेम में दिख रहा है, पर यहाँ पे देखो ये सेंटेंस दिख रहा है ना, यहाँ पे कुड स्टार्टिंग में आ रखा है, मैंने कहा था ये असरेटिव सेंटेंस होना चाहिए, तो असरेटिव सेंटेंस होना चाहिए, तो यहाँ पे असरेटिव सेंटेंस आपको दिख रहा है, और इफ से जुड़ा है, तो इफ या वेदर से जुड़ा है क्वेश्चन, जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है इफ या वेदर से जुड़ता है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड। अब देखो फिल इन ब्लैंक करना है, द मिनिस्टर गेव एन इंश्योरेंस दैट, मान लो इंश्योरेंस होता, फिर जो भी होता,
दैट स्ट्रिक्ट एक्शन वुड बी टेकन अगेंस्ट कल्प्रिट, जो भी दोषी है उनके अगेंस्ट है वो स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा, ऐसा किसने कहा, मिनिस्टर ने क्या कहा था, ऐसी आ, आपको आश्वासन दिलाया था। एश्योरेंस का अर्थ आश्वासन, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इंश्योरेंस का अर्थ तो बीमा से हो गया, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड। अब देखो यहाँ पे सी लव्ड बाय हर, वो है उसके द्वारा उसको प्यार मिलता है, हर एम्प्लॉयज के द्वारा, उनके एम्प्लॉयज के द्वारा उसको प्यार मिलता है। फॉर हर बिनोलेंस के कारण ही मिलता होगा या मालवेलेंस। देखो एक चीज देखो, ये तो दुख के टाइम में काम में यूज होता है, वर्ड नंबर सी, ठीक है। कंडोलेंस सांत्वना देना, किसी का दुख कम करने के लिए, ठीक है। और इंसुलेंस हो जाएगा, और मालवेलेंस ये देखो नेगेटिव वर्ड है, दोनों भी नेगेटिव वर्ड है। पर जो बेनवोलेंस है वो आपका पॉजिटिव वर्ड है, और इसके लिए ही इसको जो है प्यार मिलता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका देखने पे ही लगता है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई दिस सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेंट द ग्रामेटिकल एरर। तो आपको ग्रामेटिकल एरर बतानी है। तो द फेमस ऑथर एंड एक्टर आर बीइंग ऑनर्ड एट ए फंक्शन टुडे। तो एक चीज बता दूं कि हम कभी भी सब्जेक्ट को देख के वर्ब चेंज करते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट को देख के हेल्पिंग वर्ब चेंज करते हैं, न कि हेल्पिंग वर्ब को देख के सब्जेक्ट चेंज करते हैं। अब देखो यहाँ पे ये अगर इसके पहले आर्टिकल है और इसके पहले नहीं है, तो ये चीज इंडिकेट करता है कि ये बंदा जो भी है सिंगल बंदा है, वही जो ऑथर है और वही बंदा एक्टर है। तो दी फेमस ऑथर एंड एक्टर इज आएगा, यहाँ पे आर नहीं आएगा क्योंकि वो सिंगल बंदे की बात कर। अगर यहाँ पे दी होता तो यहाँ पे आर आता, ठीक है। तो आप कहोगे कि दिस फेमस ऑथर एंड एक्टर इज बीइंग ऑनर्ड एट ए फंक्शन टुडे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे बीच है, यहाँ पे तो फिर एरर हो जाएगी, जो आपके आर बीइंग ऑनर्ड में इज बीइंग ऑनर्ड आएगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। देखो रिपल्सिव, रिपल्सिव का अर्थ होता है कहीं से कहीं डिटेस्टेबल, ठीक है। डिटेस्टेबल घृणा के योग्य, तो इसको एंटोनिम बताना है। तो एंटोनिम देखो, रिवोल्ट का अर्थ होता है रिवोल्टिंग, विद्रोह करना। और हिडियस का अर्थ होता है कहीं ना कहीं डिटेस्ट से, ठीक है, गणना करने से संबंधित हो सकता है। तो और ब्रिलियंट का अर्थ होता है होशियार, और अट्रैक्टिव का अर्थ होता है आकर्षित। अब देखो ये जो रिपल्सिव का अर्थ होता है डिटेस्टेबल, तो यहाँ पे इसका अट्रैक्टिव हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर एंटोनिम हो जाएगा डी, ठीक है। डी आपका आंसर हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन पे हम आते हैं, तो ये आपको कहता है इम्प्रूवमेंट को लेके। इम्प्रूवमेंट क्या है आपके, और स्कार्सली हैड द पैसेंजर बोर्डेड द प्लेन व्हेन द कैप्टन वेलकम्ड। देखो एक चीज बता दूँ, एक चीज यहाँ पे भी याद रखना आप, हार्डली स्कारली के साथ वैन यूज होता है, हार्डली स्कार्सली के साथ वैन यूज होता है, और नो सुनर के साथ देन यूज होता है। इनसे एरर एग्जाम में पूछी जाती है। ये तो इनके बाद में है वो सीधे आपके वर्ब आती हैं, हेल्पिंग वर्ब आती है हेड, जो भी है। तो हार्डली स्कार्सली हेड, यहाँ पे द पैसेंजर बोर्डेड द प्लेन व्हेन द कैप्टन वेलकम देम। अब देखो यहाँ पे मेरे को नहीं लगता है कि पहले तो देखो हार्डली स्कार्डली के साथ वैन आता है, तो यहाँ पे तो वैन है, ठीक है। तो यहाँ पे देन है, तो ऑप्शन नंबर ए तो वैसे कैंसिल आउट हो गया आपका, और ऑप्शन नंबर सी भी कैंसिल हो गया, दैट आ नहीं सकता, ठीक है। अब या तो नो इम्प्रूवमेंट होगा या ये होगा। तो आप देखो कि वेलकम्स कैप्टन वेलकम्स देम प्रेजेंट टेंस हो गया, तो प्रेजेंट टेंस यहाँ पे आ नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे पहले से आपका पास्ट टेंस चल रहा है, जो कि पास्ट परफेक्ट टेंस है ना। हेड, हेड प्लस बी थर्ड, यहाँ पे बोर्डेड हो गया, तो यहाँ पे आएगा तो पास्ट टेंस, तो पास्ट टेंस पहले से अवेलेबल है, तो आप क्यों चेंज कर रहे हो। तो नो एरर हो जाएगी, जो भी इसमें इंप्रूवमेंट नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको वन वर्ड सब्सटीट्यूशन बताना है। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है दैट विच कैनॉट बी सेटिस्फाइड, जिसको सेटिस्फाइड नहीं किया जाता है तो उन्हें इनसेटिएबल कहते हैं। क्या कहते हैं, इनसेटिएबल। तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। देखो इंसान का अर्थ होता है आई एन एस ए एन, इंसान का अर्थ होता है पागल, सन की वगैरह। देखो एपिटे का अर्थ होता है कुशल, जिसमें स्किल हो उसे एपीटी का एप्ट कह सकते हैं,
पर जो इनेप्ट का अर्थ होता है जो कुशल नहीं हो। और ये चीज बहुत ही, जो बी वर्ड है इंजीनियस, बहुत ही अच्छा वर्ड है। देखो जीनियस लोग हैं वो इंजीनियस होते हैं, सीधे साधे होते हैं। जो विद्वान लोग होते हैं वो ऑब्वियसली सीधे साधे होते हैं। तो इंजीनियस मीनिंग सिंपल, ओके, इंजीनियस मीन सिंपल। तो यहाँ पे जो सेटिस्फाई नहीं किया जा सकता है वो इनसेटिएबल, ऑप्शन नंबर डी। आज के जो वर्ड मीनिंग जो हमने आज जितने भी इस सेट में पढ़े हैं वो है, स्कार्स का अर्थ होता है किसी चीज का कम हो जाना, स्पेशली किसी पेन के लिए वगैरह यूज करते हैं, ठीक है। या फिर कोई किसी चीज की कमी हो जाती है तो उस पर आप स्कार्स यूज करते हैं। देखो प्रीशियस का अर्थ होता है मूल्यवान या महंगा कह सकते हैं ना। और रस्टिक का अर्थ होता है गंवार, आपको पहले भी बताया था है ना, बोल्ड। और रेस्टलेस का मतलब केयरलेस होता है, बेचैन हो सकता है, लापरवाह हो सकता है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा वर्ड है लाइवली का अर्थ होता है फुल ऑफ एंथुजियास्टिक, जोश से भरा हुआ, ऊर्जा से भरा हुआ कह सकते हैं आप। ठीक है। और टच्ची का अर्थ होता है जो मतलब इसको भी आप ऊर्जा से भरा हुआ कह सकते हैं आप, बहुत ही फास्ट होता है उसे टच्ची कहा जाता है। ठीक है। नज का अर्थ होता है किसी को धक्का देके आगे बढ़ाना, उसे नजिंग कहते हैं। और नज का मीनिंग हो जाएगा धक्का देकर आगे बढ़ाना। और इंस्टिंक्ट जो हमने पढ़ा था, वेल्स सबसे अच्छा है जो मैटरनल इंस्टिंक्ट्स है, तो उसका अर्थ होता है मनोवर्ती होती है। ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका इसका मतलब होता है रिलेटेड टू माइंड कह सकते हैं, मनोवर्ती। ठीक है। तो इसी के साथ आज का सेशन है वो पूरा होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर आपको हमारा चैनल, जो टेलीग्राम चैनल है सुपर 30 हैशटैग बॉयज़ नाम से, @सुपर 30 हैशटैग बॉयज़ नाम से है। और गर्ल्स के लिए हमारा जो चैनल है सुपर 20 है, @सुपर 20 हैशटैग गर्ल्स के नाम, इनको सब्सक्राइब कर सकते हो। जहाँ मैं आपके यहाँ पे डेली मैथमेटिक्स, स्टैटिक जीके, करंट अफेयर्स और इनके रिलेटेड जो भी वीडियो लिंक हैं और पीडीएफ हैं या फिर जो भी आवश्यक इंफॉर्मेशन होती है मैं यहाँ पे अपलोड करता हूँ। और आपको अगर उनकी जो करंट अफेयर और स्टैटिक जीके की पीडीएफ भी चाहिए होती है तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रोजाना मैं वो डाल देता हूँ। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल है प्लस पॉइंट क्लासेस जोधपुर नाम से, इसको सब्सक्राइब कर सकते हो और बेल आइकन प्रेस कर सकते हो, जिससे हमारे आने वाली नोटिफिकेशन आपको सीधे मिल सके। ठीक है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।